प्रिय परमेश्वर कहता है जहां जहां वे बादल और जहां जहां घोर अंधकार में मेरी भेड़ें तितर बितर हो गई हैं, मैं उन्हें पुनः लौटा ले आऊंगा। आमीन। प्रिय खुदावंद यीशु मसीह में फिर आप सबको मेरा सलाम मिले। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज के दिन परमेश्वर के एक ऐसे एहसास को हम देखेंगे, और यदि परमेश्वर के उसी एहसास के साथ यदि हमारे एहसास भी जुड़ जाएं तो हो सकता है हमारी जिंदगियों में बड़ी तब्दीली आएगी। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा आज हमारे जिंदगियों की हकीकत और आज हमारी अवस्था को बयां कर रहा है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, यदि यशकेल की पुस्तक उसका 34 अध्याय और 12 से 15 वचन में आप पढ़ें तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं चरवाहे की मानिंद उन भेड़ों को जो खो गई हैं पुनः लौटा ले आऊंगा, जो कभी मेरे गले की हुआ करती थी। परमेश्वर धन्यवाद हो। और वो कहते हैं मैं जहां जहां बादल घोर अंधकार है, जहां वे तीतर बीतर हो गई है, मैं उन्हें लौटा ले आऊंगा। वो कहता है मैं उन्हें देश देश से, राष्ट्रों में से निकाल कर स्वदेश में लेकर आऊंगा, और मैं उन्हें इजराइल की चराइयों के किनारे और इजराइल की नदियों के किनारों की चराइयों में और उनके लोगों में उन्हें बिठाऊंगा, और मैं इजराइल के पहाड़ों के ऊपर उन्हें ले जाऊंगा और उन्हें पहाड़ों पर मैं चराऊंगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, बड़ी खूबसूरत सी बात और बड़ा गहरा सा एहसास है। परमेश्वर कहते हैं हाँ कि आज मेरी भेड़ें जो कभी मेरे गले में हुआ करती थी, मेरे झुंड में हुआ करती थी, आज वो खोई हुई हैं। तो ये बात छोटी नहीं है, ये बात मामूली नहीं है। वो हमें कह रहा है कि मेरी भेड़ें अब खो चुकी हैं, मुझे उन्हें ढूंढना है। ये परमेश्वर धन्यवाद हो। और वो कहता है कि मैं उन्हें देश देश से, राष्ट्रों से चुन करके ले आऊंगा, अपने गले में, झुंड में फिर शामिल करूंगा। ये प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी बरकत और बड़ी ऐसी नियामत है। जिन्होंने इस नियामत को सुन लिया, जिन्होंने उसकी पुकार को सुन लिया, वो मुझे बुला रहा है अपने झुंड में फिर शामिल करने के लिए। ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति खुदा का शुक्रवादी होगा, धन्यवादी हो जाएगा। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। ऐसा व्यक्ति दिन रात परमेश्वर को अपना शुक्राना अदा करता रहेगा। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। बस एहसास की बात है, एक बार जरा सोच के देखो, हम तो खो गए थे, वो हमें अपने गले में लेकर आना चाह रहा है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर की तारीफ हो। परमेश्वर कहते हैं मैं इजराइलियों के नदियों के किनारे की जो चरागाह है, मैं उन्हें वहां बैठाऊंगा, उन लोगों के साथ बिठाऊंगा। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर कहते हैं मैं आत्मिक अवस्था में उन्हें ले जाऊंगा और संतों और भक्तों की संगति में मैं उन्हें ले जाऊंगा। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर चाहते हैं कि मेरी खोई हुई भेड़ें पुनः झुंड में आए और ऐसी संगति पाए जो संतों की है, जो भक्तों की है, जो सिद्धों की है, जो साधकों की है, जो इजराइल में पाए जाते हैं। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। इजराइल के से विश्वास का एक प्रगट जीवन, विश्वास की एक बुलंदी में जीने वाला जीवन। वे परमेश्वर धन्यवाद हो। और वो कहते हैं कि मैं उन्हें इजराइल के पर्वत के ऊपर चढ़ाऊंगा। वे परमेश्वर धन्यवाद हो। आत्मिकता की ऊंचाई और बुलंदी पे ले जाऊंगा। परमेश्वर कहते हैं मैं इजराइल की पहाड़ियों की, पर्वतों की चोटियों पे उन्हें चढ़ाऊंगा। आत्मिक अवस्था की बुलंदी में ले जाऊंगा, ऊंचाई तक ले जाऊंगा। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। इसका सीधे सीधे अर्थ यह है, परमेश्वर के एहसास और बयान से ये जाहिर होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर देख रहा है हमारी आत्मिक अवस्था गिर चुकी है, हमारी संगतियां अलग हो चुकी है। आज हम इजराइल के नदियों के किनारे उस झुंड के साथ नहीं है, हमारे झुंड बदल गए हैं, हमने अपने झुंड को छोड़ दिया है। परमेश्वर ये सब कुछ देख रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के प्रेम की पराकाष्ठा देखो, वो हमें ढूंढ करके वापस अपने बीच में लाना चाहता है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, आज हमारी अवस्था खोई हुई भेड़ों की मानिंद है। हम विश्वासी होकर अविश्वासी बन गए हैं। ऐसा नहीं कि अविश्वासी से विश्वासी बन गए, विश्वास में होकर तुम कभी उस झुंड में थे, तुम उस भेड़ के झुंड में थे, उस गल्ले में थे, उसी चरागाह में जहां पे अच्छी भेड़ें थी, वहां पे तुम थे। तुम
विश्वासी होकर अविश्वासी बन गए। बड़े दुख की बात है। वे परमेश्वर चाहते हैं तुम इस बात से छुटकारा पाना चाहिए, तुम परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहिए, तुम अपने चरवाहे की आवाज को सुनना चाहिए। प्रियो, ये चरवाहा कौन है? प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक तृप्ति का वाहक है, एक समाधानी जीवन, एक सिद्ध जीवन देने वाला व्यक्ति है। प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो। इसलिए तो राजा दाऊद अपने भजन में कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है, वो मेरे जी को ताजा करता है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, वो मेरे जी को ताजा करता है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। हरी हरी चराइयों में ले जाता है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। सच्ची तृप्ति के पास जो तुम्हें ले जा सकता है वो है सच्चा चरवाहा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, कहीं आज ऐसा तो नहीं है आप अपने चरवाहा को छोड़ करके, अपने झुंड, अपने गले को छोड़कर तितर बितर हो गए हो। प्रियो, याद रखना, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ज्यादा दिन तुम टिक ना पाओगे और जीवन का और रूह का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आज परमेश्वर हमारे जीवन और हमारी रूहानी अवस्था को देख रहा है। वो कहता है नहीं, तुम जहां पे हो वो जगह सही नहीं है। मैं तुम्हें इज़राइल की नदियों के किनारे और उन लोगों के बीच में ले जाऊंगा, सच्चे भक्त और संतों का झुंड और वो जीवन की चरागाह को, जो सच्चा चरवाहा जो तुम्हें लेके जाता है। यदि तुम उसे छोड़ दो तो कहाँ जाओगे? आज बहुत लोगों के जीवन में एक विचार बड़ी तेजी से दौड़ रहा है। उन्हें ये लगता है कि इस लॉकडाउन के बीच में ना तो हम चर्च गए, ना तो हम अपने चरवाहा से मिले, ना हम अपने सिखाने वाले से मिले, तो क्या हम जिए नहीं? हाँ, क्या हम चर्च नहीं गए तो क्या हम मर गए? क्या हमारा चरवाहा हमारे लिए हमसे दूर रहा तो क्या हम मर गए? और यही बात सोच करके बहुत लोग सोच रहे होंगे कि आज हमें अब इससे आगे शायद ना ही हमें चर्च की जरूरत है, ना ही हमें चरवाहे की जरूरत है, और ना ही हमें किसी की अनुकरण की जरूरत है। प्रियो, अगर यदि आपकी सोच ये है तो बड़े खतरनाक मोड़ से आप गुजर रहे हो, आप बड़े भयानक मोड़ से आप गुजर रहे हो। आपको लगता होगा आप पहाड़ी पे चढ़ रहे हो, लेकिन आप नहीं जानती उस पहाड़ी पे चढ़ रहे हो जहाँ पे आग और ज्वाला बरस जाएगी, भस्म हो जाओगे। इसलिए ऐसा ना हो। इसलिए परमेश्वर धन्यवाद हो जो तुम्हें तृप्ति और समाधान के पास तक ले चल सकता है। उसके साथ चलो जो तुम्हें परमेश्वर ने इज़राइल की पहाड़ी और चोटियों के ऊपर तुम्हें चढ़ा सकता है। उसके साथ उसकी आवाज को तुम्हें सुनना चाहिए। और आज हम यहाँ पे कमजोर हैं। आज हो सकता है हम बहुत लोग इस अवस्था से गिर गए हैं, हम अपने आत्मिक ऊंचाइयों से नीचे गिर गए हैं। सावधान रहना। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, प्रभु यीशु मसीह बारंबार ये कहते रहे कि मैं अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढने ले आया हूँ। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। यदि आप मत्ती की इंजील उसका 15 अध्याय और 24 वचन यदि आप पढ़ें तो परमेश्वर कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं इज़राइल के घराने को छोड़कर और किसी और के लिए नहीं आया हूँ। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। ये इज़राइल का घराना कौन है? वे विश्वासियों का घराना है, ये संतों का घराना है, ये भक्तों का घराना है, ये सिद्धकों और साधकों का घराना है। परमेश्वर कहते हैं मैं उनके बीच में आया हूँ। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। आज इसी बात से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना लिया है और हमें अपना पिता होने के लिए, अपना सब सर्वस्व होने का अंगीकार करने के लिए हमें अधिकार मिल गया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये बात छोटी नहीं है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना बना लिया है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम उसका नाम ले सकते हैं, आज हम उसके साथ चल सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इस नाम से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की आवाज उनके कानों तक पहुंची नहीं है। आज प्रभु यीशु मसीह की आवाज उन्होंने कभी स्वीकारी भी नहीं है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। याद रखना, अज्ञानी के पास कभी परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचता। हाँ, और जो परमेश्वर की आवाज को, चरवाहे की आवाज को सुनकर अनसुना कर देते हैं, ऐसे लोगों के पास परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का वचन कभी नहीं पहुंचा। ऐसे वो लोग बकवादी और वाद विवादी हो सकते हैं, तर्क शास्त्री भी हो सकते हैं। हो सकता है ऐसे लोग तुम में बड़े ज्ञानी बनकर के भी बैठे हो, लेकिन सावधान रहना, बात बड़ी खरी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम अपने अकेलेपन से, अपने खोए हुएपन से, अपनी अवस्था को समझना चाहिए कि हम अकेले हो गए, हम खो गए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस अवस्था को समझ करके प्रभु हमको अपने झुंड में
ले आने के लिए प्रभु हमको आवाज दे रहा है। इस बात को हम भूलना नहीं चाहिए। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। जरूरी नहीं है कि हम पाप में जिए, जरूरी नहीं है कि हम अपने झुंड को छोड़ के जिए। छोड़ के जियोगे तो कहाँ जाओगे? प्रिय बहुत मुश्किल है जीवन। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं सिर्फ इज़राइल के घराने के लिए आया हूँ, कि बहुत लोगों ने अपने मन कठोर करके भटक गए हैं। प्रियो इसीलिए तो परमेश्वर कहते हैं, प्रभु यीशु कह रहे हैं, मैं केवल इज़राइल के घराने के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। आपने सुना, ये तो वो लोग हैं, सिद्ध हैं, साधक हैं, विश्वासी हैं। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। अन्य लोगों ने अपने मन की ढिठाई, अपने बुद्धि और अपने विचारों की बदौलत अपने झुंड को छोड़ दिया है। प्रियो सावधान रहना ऐसे लोगों से। और यदि आप परमेश्वर धन्यवाद हो उसी बात का शिकार हैं, तो प्रियो हम अपनी अवस्था को सुन करके, समझ करके प्रभु यीशु के पास आना चाहिए। यदि आप यशकेल की पुस्तक उसका 34 अध्याय और 5 और 6 वचन पढ़े, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मेरी भेड़े चरवाहे न होने के कारण, अर्थात तृप्ति के वाहक न होने के कारण अंधेरे में भटक गई हैं और जंगली पशुओं का, जानवरों का शिकार हो चुकी हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज बात बिल्कुल ऐसी है। प्रियो तुम झुंड से अलग हो जाओगे तो क्या होगा? झुंड से अलग हो जाओगे तो जानवर तुम्हारा भक्ष्य कर देंगे, जंगली जानवर तुम्हारा भक्ष्य कर देंगे। इन भेड़ों के पास अपने पास कोई हथियार नहीं है, ना इनके पास सिंग है, ना दौड़ने की क्षमता है, ना अपने बचाने के लिए, अपने बचाव के लिए कुछ है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन कह रहा है कि ऐसी भेड़ों को जानवर अपना भक्ष्य बना लेते हैं। आज बहुत लोग अपने बुद्धि में भक्ष्य हो चुके हैं, जंगली विचारों का, जंगली बुद्धियों का, जंगली लोगों का, जंगली विचारों का। जंगली लोग कौन है? जो परमेश्वर के विचारों से मेल नहीं खाते। ऐसे लोग के विचार मानो इस संसार के जंगल जैसे विचार हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि कोई क्या फर्क पड़ता है यदि हम इतने दिन इस लॉकडाउन में चर्च नहीं गए, अपने चरवाहा से नहीं मिले, अपनी कलीसिया के प्रति हमारी सोच नहीं है, तो हम मर नहीं गए क्या? हमने रोटी नहीं खाई क्या? हम जिंदा नहीं है? ऐसे लोगों से सावधान रहना। ऐसे लोगों को जानवरों ने शिकार कर लिया है इनके विचारों से। ये कौन है? ऐसे जानवरों की बुद्धि रखने वाले, जो परमेश्वर से अलग अपनी सोच को रखना चाहते हैं। ऐसे लोगों से आप सावधान रहना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर कह रहे हैं, मेरी भेड़ें तीतर बितर हो चुकी हैं, मेरी भेड़ें भटक गई हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम अपने झुंड से अलग हो रहे हैं। ये हमारी अपनी बुद्धि की वजह से, हम अपने विचारों से, हमने परमेश्वर की बातों को सुनना छोड़ दिया। हमें चरवाहों की जरूरत नहीं है, हमें ऐसा लगता है। लेकिन ये जो तुम्हें लगता है ये बहुत भयानक है, तुम्हारे आत्मा जीवन को नष्ट कर देगा। इसलिए सावधान रहना। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। तुम काले बादल, ये दुनिया के काले बादल हैं, ये काले विचार जो तुम्हें घेर के बैठे हैं, इन काले बादलों से तुम बचना, इसमें तुम भटक जाओगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें देश देश से और परराष्ट्रियों से छुड़ा करके लेकर आऊंगा। प्रियो याद रखो, भेड़े अगर गलती से अपनी सीमा लांग गई, परदेश में चली गई, तो परदेश में तुम्हें कोई अपनाने वाला नहीं है। ये परदेश में शैतान तुम्हें बंधक बना लेगा। शैतान की बोली अलग है, शैतान की भाषा अलग है। शैतान इस परदेश में काले गोरे का फर्क है, यहाँ पर रंग रूप का फर्क है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये जान रखो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने आप परमेश्वर की आवाज को सुन करके दूर ना भागो। अपने झुंड से जो दूर गया वो नाश हो गया। इसलिए परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर नहीं चाहते तुम झुंड से अलग जाओ और जंगली जानवर का तुम भक्ष्य बन जाओ, नाश हो जाओ। इसलिए परमेश्वर चाहता है, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम भी मेरी आवाज सुन करके आगे को आओ। प्रियो, एक खोई भेड़ बोलने से, आशीर्वाद से, आशीषों से दूर गया लोग है। अपनी आशीषों को जिन्होंने खो दिया, अपनी आशीषों को खो दिया जिन्होंने, ऐसे लोग बोलने से खोई हुई भेड़ है। ऐसे लोग खोई हुई भेड़े हैं। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। परराष्ट्र में न चले जाना, शैतान तुम्हें बंदी बना लेगा, वहां पे नस्लवाद है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। उसकी बोली भाषा बहुत अलग है। वो कहेगा तुम्हें कलीसिया की जरूरत नहीं है, तुम्हें सेवक की जरूरत नहीं है, तुम्हें चरवाहा की जरूरत नहीं है, तुम सब कुछ जानते हो। वो ये भी कहेगा तेरे पास भी तो बाइबल है, तू भी तो उस परमेश्वर का, उस प्रभु यीशु मसीह का नाम जाता है। बहुत सारी बातें करेंगे। ये शैतान की बोली और भाषा है, नस्लवाद का भेद है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सावधान रहना, परदेश में जाके फंस न जाना। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो।
हाँ प्रियो, सच्चाई यही है। ये सारी परिस्थितियां जो परमेश्वर आज बयां कर रहा है, हमें बता रहा है, कारण ये है कि हम अपना मन परमेश्वर से भटका कर कहीं और भटक जाते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारा मन भटके, हम परमेश्वर से दूर हो जाए। यदि आप यशकेल की पुस्तक 3 अध्याय और 7 वचन पढ़ें तो वहां पे परमेश्वर कहता है कि इज़राइल के लोगों ने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया और उनके मन ढीठ हो गए और उनका घराना ढीठ हो गया और मुझसे वो अलग चले गए हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, आज बहुत लोग अपने मन को कठोर करके, अपने मन को ढीठ करके परमेश्वर के झुंड से, अपने गले से, अपने झुंड से अलग चल के तितर बितर हो गए हैं। सावधान रहना प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर कहता है, हे इज़राइल के घराने, मैं तेरा नाम ले लेकर तुझे ढूंढता हूँ, मैं तेरा नाम ले लेकर तुझे पुकार रहा हूँ, तू अपनी आवाज दे, तू कहाँ है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम आशीषों को खो बैठे हैं। आज आदम हवा के समान हम परमेश्वर हमें आवाज दे रहा है, लेकिन हमने आशीषों को खो दिया और अपने आप को नग्न पाया है। जिसकी आशीषें खो जाती हैं, ऐसे लोग भटक जाते हैं। सावधान रहना। हाँ प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम परमेश्वर के पास आओ, तुम परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक आत्मिक स्त्री पुरुष होकर के परमेश्वर के पास आओ आगे बढ़ने के लिए। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आत्मिक जीवन जीने के लिए सिद्ध वचन चाहिए, पवित्र वातावरण होना चाहिए, वरना शैतान तुम्हें पहाड़ी के ऊपर ले जाएगा, तुम्हें ऊंचे पर चढ़ा देगा और ऊपर से लुढ़का के तुम्हें नीचे फेंक देगा। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। वचन तो कहता है, जहां जहां बादल और घोर अंधकार है, पहाड़ियां हैं, तुम वहां पे भटक गए हो, शैतान तुम्हें लुढ़का के नीचे फेंक देगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये काला अंधेरा तुम्हारे मन का शक है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। ये काले अंधेरे का अर्थ है शक। आज तुम बहुत सारी बातों में शक करते हो। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। तुम्हें बहुत सारे विचार, अपने ही विचार तुम्हें दुविधा में डाल के रखे हैं। प्रियो परमेश्वर के झुंड में आना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन आज परमेश्वर की भलाई देखो, वो आज हमें अपने झुंड में बुलाना चाहता है। अपने मन का शक दूर करो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, चरवाहे के ऊपर भरोसा रखो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम तृप्ति के वाहक के साथ ऐसी जगह जाओगे, वो तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ पे जीवन जल का समाधान है, हरी हरी चराइयां है, सुखदाई जल है वहां पे। और परमेश्वर धन्यवाद हो, जहाँ पे तुम्हारा जी ताजा हो सकता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सच्चाई यही है, आज परमेश्वर की भेड़ें भूखी हैं, हरी हरी चराइयों में नहीं है। कारण क्या है? परमेश्वर के गले को छोड़कर, परमेश्वर के झुंड को छोड़कर, जहाँ पे सारी आशीषों की विपुलता है, किसी मूर्ख की बात सुन करके तुम परमेश्वर के झुंड से अलग होने जा रहे हो और तुम अलग हो गए हो। याद रखना, वहां पे कुछ नहीं है। एक दिन तुम्हें याद आएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, कि हम परमेश्वर के झुंड में थे, कितने समाधानी थे। मूर्खों की बात और शैतान के विचारों का भक्ष नहीं होना। अंधेरा तुम्हारे मन का शक है। शैतान तुम्हारे मन में शक पैदा करता है, डाह पैदा करता है। इस बात से सावधान रहना। परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के अनुग्रह में विपुलता है। जो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो कहता है, मैं खोई हुई भेड़ को ढूंढने आया हूँ। यो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आत्मा का सेवक चरवाहा है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो कष्ट के साथ, राजा दाऊद कहता है, चाहे मौत की वादियों से मेरा गुजर हो तो भी वो मेरे संग रहेगा। जो कष्ट के साथ परमेश्वर के साथ चलेगा, वो परमेश्वर की हरियाली को पाएगा, परमेश्वर के झुंड में शामिल हो जाएगा। इसलिए जो परमेश्वर के साथ चलने में, परमेश्वर के साथ जीने में जो कष्ट उठाना नहीं चाहता, ऐसे लोग कभी भी उस हरियाली के वारिस न होंगे। लेकिन आज मौका है। आज देखो, परमेश्वर ने हमारी अवस्था को किस प्रकार से बयां किया है। जो हमारी अवस्था बदलनी चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक दिन मैं और आप परमेश्वर के राज्य में हम शामिल और शुमार होने चाहिए। जो कष्ट नहीं करता, वह हरियाली के पास कभी ना पहुंच पाएगा। इसलिए कष्ट से प्रभु यीशु को ढूंढो, विश्वासी जीवन बिताओ। विश्वासी जीवन जीने के लिए एक पवित्र वातावरण चाहिए और तंदुरुस्त और शक्तिशाली होने के लिए तुम्हें एक पवित्र वातावरण में जीने की जरूरत है, जाने की जरूरत है। जो हरी हरी चराई है, संतों भक्तों की संगति है। जो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जहाँ पे जीवन जल का वचन है, जीवन जल की नदी है, पवित्र आत्मा का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की बुलंदियां और ऊंचाई है, ऐसी जगह हमें जाना होगा। जो परमेश्वर धन्यवाद हो। याद रखना, परमेश्वर आपके साथ रहे। कष्ट से परमेश्वर के साथ चलना
यदि आज मैं और आप खो चुके हैं तो याद रखो, परमेश्वर मुझे और आपको फिर बुला रहा है और बार बार बुला रहा है और पुकार पुकार के कहता है, मेरे पास आ जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम मिले। आमीन।